सर्दियों में मटर काफ़ी बढ़िया आती है और इसे हम कई तरह से इंजॉय भी करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ मटर की बहुत पुरानी और यूपी की फेमस मटर निमोना की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। और इसके आगे आप मटर पनीर तो भूल ही जाएंगे। और इसे जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। इसे आप बिना प्याज, बिना लहसुन और बिना किसी झंझट के बना भी पाएंगे। तो बिल्कुल यूपी स्टाइल में इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड एंड मूड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर मटर ले ली है। ये मैंने 200 ग्राम मटर ली है और इसको वॉश कर लिया है। और ये मैंने थोड़े से आलू ले लिए, नए आलू हैं ये, 6 से 7 छोटे आलू लिए हैं साइज़ में मैंने। और इसका मैं छिलका उतार लूँगी, आलूओं को मैं छीलूँगी नहीं। देखिए फ्रेंड, क्योंकि है ना, बहुत जल्दी इसका छिलका, ज़रा सा आलूओं को रब करने से इसका छिलका निकल जाता है पानी में। ये देखिए, तो बिल्कुल क्लीन हो गए आलू। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसको अब मैं बड़ा बड़ा कट कर लूँगी इस तरीके से। फ्रेंड्स, आलूओं को बड़ा बड़ा ही कट कीजिएगा, जिससे कि इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए, आलू मैंने सभी कट कर लिए हैं। ये देखिए, बड़े बड़े इस तरीके से। इसको अब हम साइड से रख देंगे। और हमने यहाँ पर मटर को ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा इसका छिलका उतर जाए हल्का सा। देखिए, दाने दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इसको अब मैं फ्राई करूँगी। तो आइए फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो पहले मैं आलूओं को फ्राई कर रही हूँ। तो आलू डाल देंगे हम। तो फ्रेंड्स, आप जो ऑयल यूज़ करते हो उस ऑयल का यूज़ कीजिएगा। यदि आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं तो मस्टर्ड ऑयल को बहुत तेज़ इसको हॉट गर्म कर लीजिएगा, यानी कि इसमें से धुआं निकल जाए, उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाए। तो आलू फ्राई हो गए, देखिए अच्छे से ब्राउन से हो गए हैं, देखिए कुरकुरे हो गए हैं, क्रंची से। तो अब हम इसी कढ़ाई में मटर को भी फ्राई कर लेंगे, यानी कि जो मटर का कच्चापन है ना, वो निकल जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस मटर का हमें कच्चापन निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मटर का जो कच्चापन है वो भी निकल गया है और मटर का कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए, तो इसको अब हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने वही कढ़ाई ले ली है और उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है। अभी तक तो मैंने रिफाइंड का यूज़ किया था, अब मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। देखिए, मस्टर्ड ऑयल बहुत गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो देखिए, ऑयल थोड़ा ठंडा हो गया तो उसमें आधा चम्मच जीरा, राई और अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने। अदरक को ग्रेट करके डाला है, आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं। मैं यहाँ लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। तो सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, तेज पत्ता। हमने गैस को ऑन कर लिया है मीडियम फ्लेम में। 2 लाल मिर्च साबित, 7 से 8 दाने काली मिर्च के। तो सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, मिर्च भी हमारी भुन गई है। तो अब हम स्टेज पर एक बड़ा सा हमने टमाटर है, उसको मीडियम साइज़ में हमने कट कर लिया है, तो वो डाल देंगे। और टमाटर को हम सॉफ्ट होने देते हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, टमाटर वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले में अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम साबित मटर डाल देते हैं। थोड़ी सी हमने साबित मटर डाल दी, क्योंकि फ्रेंड्स ये हम मटर की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो मटर के दाने तो ज़रूरी होने चाहिए। और जो हमने मटर का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, जो फ्राई किया था। आलूओं को भी डाल देंगे, जो आलू हमने फ्राई किए थे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, वो डाल देंगे। आधा चम्मच नॉर्मल नमक है, थोड़ा सा कम लग रहा था तो नमक मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। नमक और मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सभी को मिक्स करेंगे अच्छे से। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमने आधा मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर ली थी। तो 1 गिलास हम यहाँ पर पानी डाल रहे हैं। तो पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो आधा गिलास मैंने और डाल दिया, यानी कि टोटल 1.5 गिलास पानी डाला है। तो फ्रेंड्स, आप सब्जी को जिस कंसिस्टेंसी का बनाना चाहते हैं, आप उतना पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 पिंच मैंने हींग डाल दी है। पानी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हींग को आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं और ढक करके रख देंगे। तो बीच में मैं देखती भी चलूँगी। फ्रेंड्स, मैं ये
बीच में मैंने चेक कर लिया था। अब मैं टोटल 6 मिनट बाद देख रही हूँ, ये देखिए। और बिल्कुल धीमी गैस पर ही मैंने सब्ज़ी पकाई है ये। तो ये देखिए पानी अच्छे से मिक्स हो गया है सब्ज़ी में, ये देखिए। तो जब सब्ज़ी में पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, सब्ज़ी और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, तो यानी कि सब्ज़ी हमारी बन गई है। ऑलरेडी हमने मटर को भी अच्छे से पहले फ्राई कर लिया था और आलूओं को भी फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर मैं ये 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच गरम मसाला है वो डाल रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है फ्रेंड्स। तो अच्छे से मिक्स हो गए आमचूर पाउडर भी और गरम मसाला भी। तो अब हम धनिया पत्ती डाल रहे हैं सब्ज़ी को और अच्छा थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, क्योंकि हरा धनिया बहुत अच्छा आ रहा है इन दिनों। तो मिक्स कर लेंगे और सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड्स, गर्मा गर्म सर्व के लिए। तो आइए सर्व करते हैं फ्रेंड्स। यकीन मानिए ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके आगे आप मटर पनीर तो भूल ही जाएंगे। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी रेसिपी कैसी बनी। फ्रेंड्स आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स सब्जी हमारी रेडी है। हमने यहाँ पर हरी धनिया पत्ती और टमाटर से गार्निश कर दिया है सब्जी को। तो इसे आप चपाती के साथ, पूड़ी के साथ, चावल के साथ ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने ये सब्जी इस कंसिस्टेंसी की बनाई है। आप चाहें तो इसे चपाती के साथ भी ले सकते हैं और चावल के साथ भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और यदि आप वीडियो को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।